एक शायरी थी, जरा गौर फरमाइएगा कि नफरत को मैंने मोहब्बत की आंखों में देखा, बेरुखी को मैंने उसकी अदाओं में देखा, और आंखें नम हुई मैं रो पड़ा जब अपनों को मैंने गैरों की बहाओं में देखा। मेरे बाबा कहते थे कि बेटा, मैंने अपना खून भी देकर देखा है, फिर भी ये अपने नहीं हुए। जो दर पहनकर अपनी खुददारी का जेवर रोती रहती है, हमारी मुफलिसी हमसे लिपट कर रोती रहती है, और कोई माँ अपने बेटों को अलग कर खुश कहाँ रहती कि चिड़िया अपने बच्चों को उड़ाकर रोती रहती है। नारी नारी मत कर लाला, नारी मृत्यु का सार, खुश होकर भी क्या दे देगी मल मूत्र का द्वार। और कभी गिर जाना तो खुद से उठना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ लोग गिरे हुए सिर्फ पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। मैं मोहब्बत में हारा हुआ लड़का हूँ, अपने नसीब में लिखी हुई लड़की को बहुत शिद्दत से चाहूंगा। मेरा दिल दिमाग दोनों डेड हो चुके हैं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या सोचता हूँ। मेरी वीडियो और फोटो संभाल के रखना मेरे भाइयों, मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी ऊपर वाले के पास पहुंच सकता हूँ। लड़की इतना झूठ बोलती है कि वो अपना सच छुपाने के लिए किसी की भी झूठी कसम खा सकती है। सुए तैबा ये समझ कर है जमाने जाते, ये वो रोजा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। चश्मे बातन से मदीना पाक के नजारे देखो, चश्मे बातन से मदीना पाक के नजारे देखो, सिर्फ आंखों से ये मंजर नहीं देखे जाते। ये तो आका की इनायत है कि करम करते हैं, ये तो आका की इनायत है कि करम करते हैं, वरना मुझ जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते। बेतलब भीख यहाँ मिलती आते जाते, कि वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। आपके कदमों में पड़े हैं तो बड़ी मौज में हैं, दरे अगयार के टुकड़े नहीं खाए जाते। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, तेरी हर गलती को माफ कर सकती हूँ मैं, पर जिस दिन मुझे लगा ना कि तेरी जिंदगी में कोई और औरत है, उस दिन तुझे पलट कर देखना तक पसंद नहीं करूंगी मैं। मत उठाओ शादीशुदा की मोहब्बत पर सवाल, अगर उससे प्यार नहीं होता तो तुम्हें 100% भी नहीं देती, जो हक एक पत्नी अपने पति को देती है। जहां आपका खून खौल रहा हो गाली देने के लिए, लेकिन फिर भी मुंह से यस सर निकल रहा हो, उसे ही प्राइवेट नौकरी कहते हैं। कहते हैं इंसानी रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता बाप का होता है। इस मौजू पर एक शेर सुनिए कि कोई चेहरा भी उस चेहरे सा ताबिंदा नहीं देखा, जमीन पे बाप से बेहतर कोई बंदा नहीं देखा। जब औरतों के ऊपर छिनरपन का भूत सवार हो जाता है, तब उनको सबसे पहले अपने पति में ही दुश्मन नजर आने लगता है। अकेला लड़ रहा हूँ अपनी परेशानी से, मैं अपना हाल अपनी माँ को भी नहीं बता सकता। अगर किसी के कॉल या मैसेज का जवाब न दूं तो परेशान मत होइयो मेरे भाई, जिंदगी के उस हालात से गुजर रहा हूँ जो मैं कॉल उठा के तुम अपना हाल भी ना बता सकता। गम के समुंदर में डूब मत जाना, किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना। जिंदगी के सफर में महसूस हो कभी अकेलापन, तो मैं अभी जिंदा हूँ, भूल मत जाना। मतलब जिस बाप ने तुझे चलना सिखाया, आज तू उसी को धक्के मार रहा है। जिस माँ ने खुद रोकर तुझे हंसाया, आज तू उसी को आंसू दे रहा है। देख भाई, माँ बाप परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनका प्यार हमेशा सच्चा होता है। आज दुनिया तेरे साथ हो सकती है, पर कल तुझे छोड़ भी सकती है, लेकिन माँ बाप एक ऐसी दौलत है जो जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं, और आखिरी सांस तक अपने बच्चे का कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए अगर तुझे बड़ा बनना है ना, तो पहले अपने माँ बाप की कद्र करना सीख ले मेरे भाई, कद्र करना सीख ले। लोग आजकल धर्म, जाति और मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं। जरा सोचो, रात को अगर 2 बजे
तुम्हारे घर में आग लगी हो तो सबसे पहले कौन आता है? कोई नेता नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता, कोई विधायक नहीं आता, सबसे पहले आता है आपका पड़ोसी। और उस टाइम ये कोई नहीं पूछता कि तू किस जाति से है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, नहीं। उस टाइम सिर्फ उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं। सोचो, हम खुद लड़ रहे हैं या हमें लड़ाया जा रहा है? हमारे दिलों में इतनी नफरत, इतना जहर क्यों? याद रखना, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत होती है तो उस टाइम तुम्हारा पड़ोसी ही तुम्हारे काम आता है, ना कोई टीवी पे भाषण देने वाला मंत्री। याद रखना, किसी मंत्री या राजनीति के चक्कर में अपने पड़ोसियों से अपने रिश्ते खराब मत करो, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है उस टाइम पड़ोसी साथ होते हैं। आओ चलो फिर से भाईचारा निभाते हैं, क्योंकि जब हम मजबूत रहेंगे तभी हम सक्षम रहेंगे। एक साथ रहना बहुत जरूरी है, एकता में बहुत बल होता है। जय हिंद, जय भारत। दिलों में जगह बनाई है, इतनी आसानी से सबका दिल थोड़ी तोड़ेंगे। हाँ, आईडी में तकलीफ है वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी आसानी से मैदान थोड़ी छोड़ेंगे।